अब हम आ चुके हैं हमारी इस मूवी के सेकंड पार्ट में, जहाँ पर हमें पता चलने वाला है कि शॉबी और लीन के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग जो 5 साल पहले क्रिएट हुई थी वो अब ख़त्म भी होगी या फिर नहीं, एंड यहाँ पर शॉबी शीन के साथ अपना बदला कंप्लीट कर पाएगी या फिर नहीं। तो फिर हम वापस से वही सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर शॉबी के साथ साथ शीन भी उस कंपनी में आ गई थी, एंड यहाँ पर शीन उन सब के बीच में आकर कहने लगती है कि शॉबी तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो, और साथ साथ यहाँ पर वो सभी एम्प्लॉयज़ को बताने लगती है कि मैं और प्रेसिडेंट यानी कि लीन बचपन से एक दूसरे के साथ रहे, और यहाँ पर शॉबी जब देखो तब उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती रहती है। यहाँ पर सिया वाली एम्प्लॉय को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगते कि शॉबी तुम जैसी औरत हमारी कंपनी में कैसे काम कर सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें जॉब किसने दे दिया है। एंड यहाँ पर वो गुस्से में आकर शॉबी को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर शॉबी उसका हाथ पकड़ लेती है और सीधा शीन को एक ज़ोर से थप्पड़ मार देती है। ये चीज़ देखकर तो वहाँ के सभी एम्प्लॉयज़ डर जाते हैं, एंड यहाँ पर एम्प्लॉय डेजी से कहने लगते हैं अगर प्रेसिडेंट को पता चला कि उनकी वाइफ के साथ ये सब हो रहा है तो वो हमें नहीं छोड़ने वाले। डेजी यहाँ पर गुस्से में आ जाती है और वो शॉबी पर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन शॉबी यहाँ पर डेजी पर हाथ उठा देती है एंड वो उन्हें कहने लगती है कि खबरदार अगर तुमने मुझ पर कुछ इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की या फिर हाथ उठाने की कोशिश की, मैं तो बस उसे मार रही हूँ जो मेरे बारे में भला बुरा कह रहा है। फिर यहाँ पर शॉबी चली जाती है शीन के पास में एंड उसे कहती है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि लीन तुमसे प्यार करता है, एंड यहाँ पर शीन एज यूजुअल हाँ कहती है, लेकिन शॉबी यहाँ पर उसे 5 साल पुरानी बात याद दिलाती है एंड कहती कि अगर ऐसा होता तो फिर मुझे नहीं लगता है कि तुम उसे ड्रग्स देती। एंड यहाँ पर शीन घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि शॉबी धीरे धीरे सारी सच्चाई को जान चुकी है और हो सकता है कि उसका भांडा लीन के सामने बहुत जल्द ही फूट जाए। दूसरा यहाँ पर बेबी एरिक को देखते हैं जो कि लीन के कंपनी के अंदर आ गया था, एंड यहाँ पर वो खड़ा होकर सोच रहा था कि मुझे कुछ भी कर कर मेरे डैडी से मिलना ही होगा, तब जाकर मैं उनसे बताऊंगा कि मेरी मम्मा को यहाँ पर जॉब करने देना क्यों नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर वो सोचने लगता है, इतने में गार्ड यहाँ पर आकर उस बच्चे को भगाने लग जाता है, लेकिन गार्ड जैसे ही यहाँ पर एरिक का फेस नोटिस करता है वो घबरा जाता है क्योंकि एरिक का फेस और मिस्टर लीन का फेस दोनों फेस एकदम मैच हो रहा था। एंड यहाँ पर वो एरिक से पूछता है कि क्या तुम मिस्टर लीन के बेटे हो। एरिक कहता है कि अगर मैं ना बोलूँ तो। गार्ड उसे बताने लगता है अगर तुम हाँ बोलोगे तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम ना बोलोगे तो मैं तुम्हें नहीं अंदर जाने दूंगा, मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। एरिक यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि कैसे दिन देखने पड़ रहे मुझे, मेरे डैड का नाम इस्तेमाल करके मुझे काम करने पड़ रहे, एंड यहाँ पर हाँ बोलकर वो अंदर जाने लगता है। इसके बाद ना हम यहाँ पर लीन के कैबिन का सीन देखते हैं जहाँ पर उसका असिस्टेंट उस गुंडे को बात मारता है और उसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो गुंडा उसे कुछ बता ही नहीं पा रहा था। वो उसे समझाने लगता है कि जिससे मुझे ये सब ऑर्डर दिया था मुझे पता नहीं कि आखिर वो कौन था, मुझे बस एक मैसेज आया था और मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए थे जिस वजह से मैं इस काम को अंजाम दिया, वरना मैं आखिर आपको सच्चाई क्यों नहीं बताता। यहाँ पर एरिक दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है जहां पर वो एक एम्प्लॉय को उन लोगों की बातें सुनता हुआ देख लेता है, तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ खड़ी होकर चुपचाप बातें क्यों सुन रही हो। असिस्टेंट एरिक की आवाज़ को सुन लेता है और उस एम्प्लॉय को लेकर अंदर आ जाता है। यहाँ पर असिस्टेंट जैसे लीन और एरिक को एक साथ एक ही सोफे पर बैठा देखता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि अब वो हेवन में आ चुका है जहाँ पर वो एक ही इंसान का रूप दो बॉडी में देख रहा है। फिर बाद में यहाँ पर एरिक सोचने लगता है कि इस अंकल को तो मेरी दादी ने बहुत ज़्यादा मारा है, हो सकता है कि मेरे डैडी वायलेंस करते हो तो मैं अपनी मम्मा को इनके साथ रहने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इतने में यहाँ पर लीन जो है वो उस एम्प्लॉय का फ़ोन चेक करता है जहाँ पर एम्प्लॉय इस चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन किसी को तो मैसेज कर देती है। लीन यहाँ पर उसे पूछता तो है लेकिन वो घबरा जाती है कुछ भी बताने से। इसके बाद में यहाँ पर लीन से बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं बताना तो मत बताओ, तुम्हारे साथ ऐसे भी मैं ज़बरदस्ती नहीं करने वाला, बेहतर होगा अगर तुम आज मेरी कंपनी से रिज़ाइन करके चली जाओ, वरना मेरे पास तुम्हें फायर करने के बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ पर वो एम्प्लॉय घबरा जाती है, बताने लग जाती है कि मैडम शीन ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे एंड कहा था कि मैं आपकी सारी रिपोर्टिंग उन्हें दे दूँ। यहाँ पर लीन को गुस्सा आता है एंड लीन यहाँ पर कहता है कि इस एम्प्लॉय को लो और सीधा लेकर पुलिस स्टेशन चले जाओ। यहाँ पर एम्प्लॉय माफ़ी मांगने लग जाती है तो फिर लीन कहता है कि ठीक है लेकिन जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा, एंड एम्प्लॉय यहाँ पर राज़ी भी हो जाती है।
दूर से यहाँ पर एरिक अपने इस फादर का डार्क साइड देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मम्मा के लिए, और सोच रहा होता है कि मेरे डैड तो कुछ ज़्यादा ही रूड और क्रूअल इंसान है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इन्हें मम्मा के साथ रहने देना चाहिए। मुझे बहुत जल्दी मेरे डैडी का ये साइड मम्मा को बताना ही होगा ताकि मेरी मम्मा इनके साथ लव में ना पड़ जाए। एंड यहाँ पर दोस्त और एरिक छुपके वहाँ से जा रहा होता है। एंड उसे रोक देता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। यहाँ पर एरिक सच्चाई बोलने के बदले उसे झूठ कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर घूम रहा था। लीन उसे एकदम घूर के देखने लगता है कि तुम सच्चाई कब बोलोगे। एरिक बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी शक्ल देखने आ रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। लीन यहाँ पर एरिक से कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। तो फिर एरिक बोलता है इसमें क्या हुआ, मेरे फादर हो तो मैं क्या करूँ, इतनी रिस्पेक्ट तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ। फिर यहाँ पर वो सिर्फ मम्मी मप्पा अपने पास लेकर जाने के लिए कहता है। इसके बाद में यहाँ पर लीन और एरिक दोनों के दोनों पहुँच जाते हैं उस कंपनी की ओर। यहाँ पर लिन सोच रहा होता है कि अगर शाबी ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी और वो क्या पता सभी के सामने मुझ पर गुस्सा होने लगे और कुछ दिनों तक मुझे बात ही ना करे। दूसरा एरिक भी ये सोच रहा होता है कि अगर मम्मा को पता चला मैं अगले बार इन्वेस्टिगेशन करने निकला हूँ तो वो मुझ पर चिल्लाने लगेंगी और मुझे घर से बाहर निकलने भी नहीं देंगी। असिस्टेंट उन दोनों से कहता है कि आप दोनों चलेंगे साथ में मेरे, लेकिन यहाँ पर वो दोनों के दोनों एक साथ ना बोल देते हैं एंड कहते हैं कि हमारे खुद के हार पैर है, हम खुद ब खुद चल के जा सकते हैं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। दोस्त हम यहाँ पर तीनों बिल्लियों को देखते हैं, यानी कि शीन, सिया और डेजी। यहाँ पर डेजी जो है वो शीन से कह रही होती है कि मैम आपको शाओबी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए था, अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ती रहोगी तो उसके हाथ और भी छूट जाएंगे। सिया भी कहती कि हाँ डेजी बिल्कुल बराबर बोल रही है, तुम्हें तो उससे बदला लेना चाहिए, वो एक मिस्ट्रेस है और उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुमने उससे कुछ कहा भी नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो पूरे कंपनी के ऊपर राज करने लग जाएगी और भी ज़्यादा वो लीन को सेड्यूस करना शुरू कर देगी। शीन यहाँ पर इमोशनल बनकर रोते हुए बोलने का नाटक करने लगती है कि मुझे पता है लीन अगर किसी से प्यार करेगा तो वो बस मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर वो दोनों का इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी चीज़ें, मुझे पता नहीं था। डेजी कहते कि तुम्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम इतनी काइंड हार्टेड जो हो और वो तुम्हारा यूज करते चली जाएगी और वो तो तुम्हें लीन से दूर भी कर देगी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं और सिया है ना, हम दोनों हैंडल कर लेंगे। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ पर शीन की एक ईविल स्माइल को देखते हैं जहाँ पर वो खुश हो गई थी क्योंकि अब उसका काम कोई और कर रहा है एंड यहाँ पर शाबी को बचाने के लिए कोई है भी तो नहीं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ओपन ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ पर शाबी अपना काम कर रही थी एंड वो लोग आकर यहाँ पर उसे कुछ एग्रीमेंट देने लगते हैं। सिया यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि देखो शीन बहुत काइंड हार्टेड है, इस वजह से वो तुम्हें कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन हम वैसे नहीं है, हम तुम्हें पहले ही बता देते हैं। डेजी भी यहाँ पर उसे कहने लगती कि हाँ अगर हमारे साथ एक और बार पंखा लेने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसे एक एग्रीमेंट देने लगते हैं एंड कहते हैं कि एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मिस्टर वैंग के साथ में एक कोलैब करना है तो तुम्हें उस कोलैबोरेशन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और उन्हें मनाना पड़ेगा। यहाँ पर शाबी उस एग्रीमेंट को देखकर उन्हें कहने लगती है कि आखिर ये अब कौन सी तुम्हारी नई चाल है। सिया और डेजी कहने लगते कि चाल, कौन सी चाल, ये तो हमारी कंपनी का कोलैबोरेशन है जिसका डील तुम्हें फाइनल करने जाना है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कोई दावा नहीं दे सकते कि तुम कंपनी में रह भी पाओगी या फिर नहीं। यहाँ पर शाबी खड़ी हो जाती है एंड कहती है कि ठीक है मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। सिया और डेजी से ऐसा खड़ा देख डर जाते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि शाबी अब उन्हें वापस से थप्पड़ मारेगी, तो वो लोग डर के मारे कहने लगते हैं कि अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो हम पुलिस को बुला लेंगे। शाबी कहती कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए जा रही हूँ, तुम दोनों मेरे रास्ते के बीच में खड़ी हो। शाबी यहाँ से चली जाती है तो सिया और डेजी आपस में मिस्टर वैंग के बारे में बात करने लगते हैं जहाँ पर हम अच्छे से समझ रहे थे कि मिस्टर वैंग कोई टेढ़ा आदमी ही होगा। दोस्तों यहाँ पर एरिक और लीन आ गए होते हैं कंपनी के अंदर एंड यहाँ पर वो दोनों चुप कर आ रहे थे। इतने में ही वो लोग यहाँ पर शाबी को देखकर चुप जाते हैं। शाबी यहाँ से चली जाती है और उन दोनों को देखती नहीं है एंड इन दोनों के दिल को राहत मिलती है क्योंकि अगर शाबी ने उन दोनों को देख लिया होता तो वो उन दोनों को बड़ी अच्छे से डांट लगाती। दोस्तों यहाँ पर सिया और डेजी आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने मिस्टर वैंग को सब कुछ बता दिया, अब हम देखते हैं कि मौत के कुएं से कैसे बाहर निकलती है। यहाँ पर एरिक और लीन आ जाते हैं। एरिक उनसे कहने लगता है कि आखिर तुम दोनों बोल क्या रहे हो।
यहाँ पर सिया और डेजी लीन का टायर देखकर उसे एक नौकर समझने लगते हैं, यानी कि साफ सफाई करने वाला मेड। तो फिर यहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि न जाने इस कंपनी में हमने कब से मेड को अपने बच्चों को साथ मिलाने के लिए कह दिया है। एरिक को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और एरिक नीचे से कॉकरोच उठाकर उन पर फेंकने लग जाता है। सिया और डेजी चिल्लाने लग जाते हैं। यहाँ पर लीन सोच रहा होता है कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, हालांकि इन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग यहाँ के स्टाफ से भी ऐसी गंदी गंदी बातें करें। एरिक यहाँ पर लीन से कहने लगता है कि तुम खड़े खड़े यहाँ पर सोच क्या रहे हो और इनका मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से जल्दी इन्हें एक जगह खड़े रहने के लिखो, मुझे इनसे बात करनी है, मेरी मम्मा डेंजर में है। फिर बाद में यहाँ पर लीन सिया का हाथ पकड़ के उसे कहने बोलता है कि जो कुछ भी है अभी क्या भी बोलो। सिया कहने लगता कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें। एरिक बोल रहा था कि भाई तुम कुछ तो बोल रहे थे ना मिस्टर वैंग और मेरी मम्मा के बारे में। यहाँ पर बाद में डेजी बोलने लगती है कि अच्छा तो तुम्हें ये सारी बातें जानने तो हम तुम्हें क्यों ये सब बताएं। एरिक को गुस्सा आ जाता है और वो कॉकरोच उठाकर अपने डैडी को दे देता है। लीन यहाँ पर कॉकरोच से उन्हें डराता है और उनकी बात उगलवाने की कोशिश करता है और यहाँ पर सिया उन्हें सारी बातें बता देती है एंड वो दोनों समझ जाते हैं कि अब तो उनकी वाइफ और उनकी मम्मा डेंजर में है, तो फटाक से वो लोग उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। शाम जो है यहाँ पर उस कैफे में पहुंच गई थी, लेकिन फिलहाल सबसे पहले वो अपने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मिलती है, उसे कुछ पैसे भी देती है और 5 साल पहले क्या कुछ नहीं हुआ था वो सारी बातें पता करने के लिए कहती है। वो उस इन्वेस्टिगेटर के जाने के बाद वहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाता है जो कि शाओबी के साथ बहुत टची हो रहा था एंड शाओबी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत काम डाउन थी, हालांकि फिर भी वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर वैंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं हैंडशेक करने के लिए। शाओबी लेकिन हैंडशेक करती नहीं है, तो मिस्टर वैंग कहते हैं कि यहाँ पर तुम मुझसे डील साइन करने के लिए आई हो, लेकिन यहाँ पर तो तुम मुझसे हैंडशेक भी नहीं कर रही हो। फिर यहाँ पर शाओबी जैसी हैंडशेक करने जाती है वो उसके हाथों को पकड़ने लगता है। शाओबी यहाँ पर उसे कहती है कि मैं यहाँ पर डील साइन करने के लिए आई हूँ, तो बेटर होगा अगर हम दोनों प्रोफेशनलिज्म बनाए रखें। तो यहाँ पर बाद में मन ही मन वो सोचने लगती है कि तभी मैं सोचूं सिया और डेजी ने मुझे इस एग्रीमेंट को साइन करवाने के लिए क्यों ही भिजवाया है। फिर बाद में यहाँ पर वैंग से कहने लगता है कि मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्म करा दिया गया था कि तुम यहाँ पर डील के बारे में बात करने आई हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम एक न्यू एम्प्लॉय हो, तो फिर तुम्हें क्या ही पता होगा। तो मैं तुम्हें एक ऑफर करना चाहता हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ 2 नाइट स्पेंड कर लो, इसके बाद मैं डील करने के लिए रेडी हो जाऊँगा, या फिर 1 नाइट भी बहुत है। और हाँ, मैं तुम्हें मेरे पर्सनल कंपनीज में रेकमेंड भी कर सकता हूँ जहाँ पर तुम्हें सीनियर हेड बना दिया जाएगा बिना किसी मेहनत के। अगर तुम हाँ बोलोगी तो मैं तुरंत ही डील साइन करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। शाओबी यहाँ पर मना कर देती है। वैंग कहने लगता है कि सोच लो, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बस एक बार ही मिलती है, लेकिन शाओबी यहाँ पर उसे साफ साफ ना बोल देती है और अपना फ़ोन उठाकर किसी का कॉल लगाने जाती है, लेकिन वैंग यहाँ पर उसका फ़ोन छीनने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इतने में यहाँ पर लीन और एरिक आ जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। यहाँ पर मिस्टर वैंग के ऊपर एक बहुत बड़ा अब धमाका होने वाला है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके पीछे जो है वही इसी कोलैबोरेटिव कंपनी का प्रेसिडेंट है। बाद में शाओबी यहाँ पर एरिक और लीन को पूछने लगती है कि एरिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम अंकल चैन के साथ में रहोगे, और लीन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी वार्निंग दे दी थी कि कंपनी में मेरा पीछा मत करना। यहाँ पर वैंग लीन का नाम सुनते ही नर्वस हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि लीन की वाइफ को और नहीं बल्कि शाओबी है, तो फिर यहाँ पर वो शाओबी से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि आप ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो, इस वजह से अगर मुझे पता होता कि आप इनकी वाइफ हो तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करता। शाओबी को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मेरे बदले आज यहाँ पर कोई और होता तो तुम उसके साथ सेम करते, तुम कितने बुरे इंसान हो। शाओबी यहाँ पर कहती है कि रुको, मुझे पुलिस को कॉल करना ही होगा। तो वैंग यहाँ पर कहता है कि लेकिन आपके पास तो कुछ प्रूफ नहीं है। लीन कहते हैं कि मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करोगे, एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर वैंग की जितनी भी कंपनी के साथ डील्स होते हैं वो सब कुछ कैंसिल कर देता है और उनकी पार्टनरशिप भी। एंड यहाँ पर वैंग की कंपनी, वैंग की लाइफ, अब सब कुछ टूट जाने वाली है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शाओबी उन दोनों को पूछती कि चलो अब मुझे बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। एरिक तो सदा लीन के ऊपर इनाम लगा देता है कि डैडी मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। लीन यहाँ पर बहाना मारते हुए कहता है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया। फिर एरिक भी बोलता है कि हाँ मम्मा, हम दोनों एकदम सुपर हीरोज जैसे हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे। शाओबी कहते कि रीजन देना बंद करो और अभी तुम घर पर जाओगे और तुम ऑफिस में, और अगर मुझे किसी ने भी परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। एंड यहाँ पर वो दोनों उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
इसके बाद में शॉबी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर बाद में एरिक लीन से कहने लगता है कि देखो ओल्ड मैन, तुम अब बुढ़े हो चुके हैं, तो फिर तुम टेंशन मत लो, मेरी मम्मा को प्रोटेक्शन में कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी भी बहुत जवान हूँ। यहाँ पर लीन उसकी बातों पर हंसने लग जाता है। असिस्टेंट आता है तो फिर वो दोनों अंदर बैठ जाते हैं। असिस्टेंट भी यहाँ पर उन दोनों के फेसेस को देखकर कह सकता है कि जैसे यहाँ पर इन दोनों ने अपनी फेवरेट पर्सन को देखा, यहाँ पर इनके फेस पे तो स्माइल ही आ गई है। शॉबी इसके बाद में यहाँ पर कमरे में आ जाती है। सिया और डेजी उससे एग्रीमेंट मांगते हैं लेकिन शॉबी कहते कि नहीं हो पाया। तो फिर सिया और डेजी उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुमने कितनी मिलियन की डील्स को यहाँ पर कैंसिल कर दिया और हमारी कंपनी को इस वजह से कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। शॉबी बोलने लगती है कि अपना मुंह बंद रखो, वो तो एक नंबर का नालायक इंसान था। लेकिन यहाँ पर सिया और डेजी चुप होते ही नहीं है। यहाँ पर वो लोग तो उसे सुनाए ही जा रहे थे। डेजी कहती कि देखना, यहाँ पर तो मैनेजर सर को इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी और अब तुम्हारा क्या हालत होता है। सिया भी कहती कि सही कहा, अब मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कौन आता है। इतने में यहाँ पर मैनेजर गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर मैनेजर बोलने लगता है कि मैंने अभी अभी सुना कि यहाँ पर मिस्टर वैंग के साथ कोलैबोरेशन खत्म हो गए हैं, यानी तुम उस एग्रीमेंट को साइन कर नहीं आई हो। आखिर कौन है वो जिसका ये सारा का सारा इशू था। तो फिर यहाँ पर डेजी और मिया जो है वो नाम लगाने लगते हैं शॉबी पे। दूसरे यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ है जो शॉबी का साइड लेते हैं एंड कहने लगते हैं कि मिस्टर वैंग ऐसा ही इंसान है जिसके साथ हमें पार्टनरशिप कभी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो बहुत ज़्यादा बुरा इंसान और हॉर्नी पर्सन है, जब देखो तब लड़कियों के साथ गंदा बिहेवियर करता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक एम्प्लॉय होती है जो कि एक लोमड़ी थी एंड यहाँ पर वो उन्हें कहने लगती है कि तुम्हें शॉबी की साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं है शॉबी कितनी चालाक इंसान है, वो यहाँ के प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर मामा शॉबी कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि मैंने कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होने से बचाया है। सिया और डेजी उससे कहने लगते हैं कि देखो तुम अपने आप में बात करना बंद कर दो तो बेहतर होगा, इससे अच्छा होगा कि तुम मिस्टर वैंग के पास जाओ, नील डाउन कर उनसे माफ़ी मांगो और एक बार फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट को लाने की कोशिश करो, उसके बाद ही हम कुछ आकर बात कर सकते हैं। शॉबी कहते कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। इतने में यहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाता है भागते हुए, ये बताने के लिए कि वैंग को अरेस्ट कर दिया गया है। ऐसे बताया गया है कि उसने एक लड़की को मोलेस्ट किया। बस इतना ही नहीं, उसने यहाँ पर कई सारी लड़कियों के साथ ये सब किया है और वो अपनी वाइफ पे भी चीट कर रहा है। यहाँ पर सभी के सभी लोग ये न्यूज़ सुनकर शॉक हो जाते हैं। शॉबी बाद में यहाँ पर सिया को और उसे कहने लगती है कि क्यों डेजी सिया, अब तुम कुछ नहीं कहोगे, लगता है तुम भी यहाँ पर वैंग का ही साइड ले रहे हो। सिया यहाँ पर कहने लगती है कि हम दोनों को नहीं पता था कि वैंग ऐसा इंसान निकलेगा, और रही बात की तो हम तो सिर्फ यहाँ पर कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। बाद में यहाँ पर शॉबी मैनेजर से कहने लगती है और मुझे अच्छे से पता है कि वॉरियर ग्रुप यही कंपनी के ओनर है और हाँ, वॉरियर ग्रुप के शेयर्स कुछ ज़्यादा ही है। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आप वॉरियर ग्रुप के अगेंस्ट जाओगे और मिस्टर वैंग को यहाँ से जेल से छुड़वाओगे और मैं उनसे माफ़ी मांगकर एग्रीमेंट करवाऊंगी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट से बात करवाओ, उसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। मैनेजर यहाँ पर सोचने लग जाता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर मेरे प्रेसिडेंट तो मुझ पर गुस्सा ही करने लगेंगे, बेहतर होगा कि मैं ये सब ना ही करूँ। एंड यहाँ पर वो बातों को पलट देता है एंड कहते कि कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर मैनेजर सिया और डेजी से अकेले में मिलता है और उन्हें कहने लगता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो प्राइवेट में करो, ना कि कंपनी को बीच में ला। इस वजह से कंपनी पर इफेक्ट गिर सकते हैं, तो बेहतर होगा अगर उसके साथ तुम लोग प्राइवेट में कोई डील कर सको। तो इसके बाद में यहाँ पर सिया और डेजी चुगलीबंदी करने चली जाती है शीन को सब कुछ, और यहाँ पर शीन को वो लोग सारी की सारी बातें बताने लग जा रहे थे। तो फिर यहाँ पर शीन वापस से एक बार अच्छी बनने की एक्टिंग करना शुरू कर देती है, कहती है कि छोड़ो जाने दो ना, ऐसे हमें क्या ही करना है। सिया यहाँ पर कहने लगती है कि नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो, मुझे तो लगता है कि हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतनी में जैसी बोलती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा सा आइडिया है। दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं शीन को जो कि जेल में पहुँच गई थी एंड यहाँ पर वो आ जाती है वैंग से मिलने के लिए। वैंग यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। यहाँ पर शीन बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। वैंग बोलने लगता है कि ठीक है, तुम मुझे बस यहाँ से निकाल दो, इसके बाद तुम जो करने के लिए बोलोगी मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर शीन कहती है कि कुछ भी। तो फिर वैंग कहता है कि हाँ कुछ भी, मेरा यहाँ पर रहना अब और नहीं हो पाएगा।
तो सर हमें बाद में यहाँ पर सीन बताया जाता है जहाँ पर उनकी प्लानिंग चल रही थी, क्यों ना हम यहाँ पर मिस्टर वैंग को जेल से बाहर निकाल दे। और तुम्हें पता ही है वैंग के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब शॉबी की वजह से हुआ है, तो वैंग यहाँ पर शॉबी से बदला लेने के लिए ज़रूर आएंगे और हमारा काम और भी आसान बन जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर शीन जेल में आई होती है। फिर बाद में यहाँ पर शीन वैंग से बोलने लगती है कि देखो तुम्हें भी पता है कि तुम किसकी वजह से यहाँ पर अंदर हो और हम दोनों के दुश्मन सेम ही है, तो अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रही हूँ तो तुम्हें उस इंसान को मारना होगा। शॉबी यहाँ पर कंपनी में काम कर रही होती है, इतने में उसका प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर सारे के सारे डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन लेकर उसके पास आ जाता है। शॉबी यहाँ पर जैसे उन सबको पढ़ने लगती है, इतने में यहाँ पर कोई आता है जो कि उसे क्लोरोफिल सुंघा देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट जो है वो लीन को और एरिक से कहने लगता है कि आखिर आप दोनों सुबह से यहाँ पर बैठे हो, बेहतर होगा अगर आप दोनों जाकर उन्हें देख लो। तो एरिक यहाँ पर लीन से कहने लगता है कि मेरी डैडी तो ऐसे ही कहते हैं कि वो मम्मा से प्यार करते हैं, लेकिन वो मम्मा को देखना ही नहीं चाहते। लीन यहाँ पर समझ रहा होता है कि एरिक चाहता है कि लीन वहाँ पर जाए ताकि पीछे पीछे एरिक आ जाए और बाद में एरिक नाम लगा लेगा लीन पर कि डैडी मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। डैडी यहाँ पर बाद में एरिक से कहने लगता है कि क्यों ना तुम ही जाकर अपनी मम्मा से मिल लो, क्योंकि तुम ही तो हो यंग और इतने ज़्यादा पावरफुल जो अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। असिस्टेंट यहाँ पर कहने लगता है कि आजकल मैंने सभी बाप बेटे को देखा है जो कि आपस में प्यार करते हैं, लेकिन ये दोनों तो आपस में हर समय हर वक्त झगड़ा ही करते रहते हैं। बाद में यहाँ पर वो इनसे कहने लगता है कि अब एक से ज़्यादा हो चुका है और सभी एम्प्लॉयज़ घर जा चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि मैडम कोई मुसीबत में आ सकती है। तो वो दोनों चले जाते हैं फटाक से ऊपर देखने के लिए। दूसरे यहाँ पर शॉबी को होश आने लग जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही वैंग को देखते है उसे कहने लगती है कि देखो मुझे अच्छे से पता है ज़रूर तुम्हें किसी ने यहाँ पर भेजा होगा ये सब करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों से तुम बाहर निकल सकते हो और एक अच्छे इंसान बन सकते हो। लेकिन वैंग यहाँ पर गुस्सा आने लगता है एंड कहते कि नहीं, अपना मुँह बंद रखो, अगर मैं मर भी रहा रहूँगा तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। एंड यहाँ पर लीन और एरिक और असिस्टेंट पहुँच गए होते हैं कंपनी में, जहाँ पर वो कितने सारे डॉक्यूमेंट्स को बिखरा हुआ देखते हैं एंड समझ जाते हैं कि शॉबी के साथ कुछ तो हुआ है। तो फटाक से नीचे उतरकर वो सभी को ऐसे ऑर्डर देने लगते हैं कि जल्द से जल्द शॉबी को ढूंढ निकालो, कुछ भी हो जाए। एंड यहाँ पर डैड और बेटा दोनों के दोनों अपनी अपनी फेवरेट पर्सन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वैंग जो है वो शॉबी के हाथ बंधे हुए उसे एक बंजर जगह पर लेकर आ जाता है और उसे वो टॉर्चर करना शुरू कर देता है। शॉबी कहती कि देखो लीन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो फिर यहाँ पर वैंग भी बोलने लगता है कि लीन को जो करना है वो कर ले, और मुझे नहीं लगता कि लीन यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है कि लीन को तो शीन से प्यार है और वहाँ पर उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब तो कुछ एक दिखावा सा था। यहाँ पर बाद में वैंग शॉबी से कहने लगता है कि देखो अगर आज रात में तुम मुझे इम्प्रेस कर सकती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। शॉबी यहाँ पर मना कर देती है। वैंग कहता है कि ठीक है, मैं ज़बरदस्ती तो न कर सकता हूँ तुम्हारे साथ में। और यहाँ पर वो उसके नेक के अंदर एक इंजेक्शन डाल देता है जो कि एक ड्रग्स होता है, और फिर यहाँ पर वो बहुत खुश होने लगता है क्योंकि उस इंजेक्शन के अंदर ड्रग्स मिले होते हैं। एंड इन ड्रग्स की वजह से शॉबी के हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगेंगे, जिस वजह से शॉबी खुद ब खुद मेरे पास चली आएगी नाइट स्पेंड करने के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पर उसके पहले कुछ वैंग करे वहाँ पर लीन आ जाता है और उसे अपनी वाइफ को टच करने से मना करता है। तो फिर वैंग बोलता है कि ठीक है, हम सब साथ में मरेंगे। एंड यहाँ पर वो लीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लीन यहाँ पर जोर से उसे एक मुक्का मार देता है और असिस्टेंट यहाँ पर वैंग को लेकर चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लीन शॉबी को इस हालत में देखकर बहुत टेंशन में आने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर एरिक जो है अपने डैडी से कहने लगता है कि आप मम्मा को लेकर घर पर जाओ, तब तक मैं अंकल चैन को लेकर आ जाता हूँ, वो डॉक्टर है तो वो मेरी मम्मा को एंटीडोट दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर गुस्से से लीन डॉक्टर के लिए पूछता है। असिस्टेंट कहता है कि उन्हें आने में अभी 10 मिनट और लग सकते हैं। असिस्टेंट चला जाता है। शॉबी कहती है कि अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा एंड वो लीन के करीब आती जा रही थी, लेकिन लीन उसे अपने आप से दूर कर रहा था क्योंकि शॉबी अपने होश और आवाज़ में नहीं होती। और अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी हुआ तो क्या पता नेक्स्ट डे शॉबी रिग्रेट करने लगे। यहाँ पर लीन उसे सब कुछ बताने लग जाता है। शॉबी कहती कि नहीं, उल्टी सीधी बात करना बंद करो, मुझे रिग्रेट नहीं होने वाला है। एंड यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देती है। इतने में ही एरिक असिस्टेंट और चैन को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर
लीन जो है उन सभी को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। तो फिर एरिक बोलने लगता है कि मैं अंकल चेन को लेकर आया हूँ ताकि वो मेरी मम्मा को एंटीडोट दे सके, ना कि यहाँ पर आप दोनों को ऐसे देखकर वापस जा सके। यहाँ पर चेन उन्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील करने लगता है। दूसरा एरिक, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। वो कहने लगता है कि डैडी कहीं आप मेरी मम्मा को वापस बुली करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना। चैन यहाँ पर एरिक से कहता है कि चलो हम बाहर चलते, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट और एरिक को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर चैन के मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है क्योंकि उसे शॉबी पसंद थी। एंड यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मुझे लगा था कि 5 साल बीत चुके हैं तो फिर शॉबी को अब लीन से अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन लगता है कि उसका अट्रैक्शन का दूर जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर लीन एक बार फिर से शॉबी का कंसर्न मांगता है एंड कहता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो, क्योंकि मैं सचमुच श्योर नहीं हूँ कि ये सब चीज़ें तुम्हें सुबह जाकर याद भी होंगी या फिर नहीं। एंड यहाँ पर शॉबी वो खुद ब खुद उसे किस कर हाँ बोलने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो तो नाइट स्पेंड करते हैं। जैसे ही शॉबी यहाँ पर सुबह उठती है वो अपने आप को ऐसी हालत में देखकर शॉक हो जाती है और सीधा लीन को थप्पड़ लगा देती है। लीन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है एंड यहाँ पर दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा झगड़ नहीं पाते क्योंकि सामने वाले टेबल पर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एरिक अपनी मम्मा से कहने लगता है कि मैं तो चैन अंकल को लेकर आया था, लेकिन इन्होंने ही मुझे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहा। तो फिर बाद में शॉबी ऐसे लीन को देखने लग जाती है। चैन शाबू से कहता है कि रुको, मुझे एक बार तुम्हें चेक करना होगा, लेकिन यहाँ पर लीन जो है वो जलेसी के मारे शॉबी को अपने करीब ला देता है एंड चैन से कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, शॉबी अब बिल्कुल ठीक है। बाद में यहाँ पर शॉबी चैन से माफ़ी मांगती है। चैन कहता है कि ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे जाना चाहिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। यहाँ पर एरिक और असिस्टेंट उसे बाहर छोड़ने के लिए निकल जाता है। बाद में यहाँ पर शॉबी टूट पड़ती है लीन पर और उस पर चिल्लाने लगती है कि कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें मेरे से चिपकने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो फिर लीन कहते हैं कि तुम श्योर हो कि मैं तुमसे चिपक रहा था, तुम मुझसे नहीं। एंड यहाँ पर लीन अपने हिक्की के मार्क्स को दिखाने लगता है, जहाँ पर शॉबी को समझ आता है कि शॉबी ने सारे के सारी शुरुआत की थी। तो फिर यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं, इतने में यहाँ पर शीन ग्रैंडपा को लेकर आ जाती है और तो शीन यहाँ पर शॉबी की तरफ देखकर कहने लगती है कि भले शॉबी कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल जाए, मेरे पास एक पावरफुल वेपन है जो कि है ग्रैंडपा। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा लीन पर चिल्लाने लगते हैं कि मैंने पहले ही तुमसे ना किया था और सारी चीज़ों के लिए मना किया था, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। यहाँ पर शीन अच्छे बनने का एक्टिंग करती है एंड ग्रैंडपा से कहती है कि आप ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी वापस से हाई या फिर लो हो सकता है। एंड यहाँ पर वो लोग बैठ जाते हैं। तब जाकर शॉबी को समझ में आता है कि ये तो लीन के ही फैमिली मेम्बर है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे हेलो कहती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि हम दोनों हॉस्पिटल में मिले थे, लेकिन यहाँ पर मैं पहले से तुम्हें एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में ऐसी वुमेन का एंट्री करना बिल्कुल भी नहीं अलाउड है और तो मैं लीन को तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं अलाउड करूँगा। लीन यहाँ पर ग्रैंडपा के अगेंस्ट चला जाता है। ग्रैंडपा को गुस्सा आता है और वो शॉबी को यहाँ से बाहर दफा होने के लिए कहते हैं, लेकिन इतने में ही प्रोटेक्टिव एरिक आ जाता है। अब वो कहने लगता है कि आप मेरी मम्मा को यहाँ से बाहर तक के मारकर नहीं निकाल सकते, मैं और मम्मा खुद ब खुद यहाँ से चले जाएंगे। बाद में ग्रैंडपा यहाँ पर एरिक को बुलाने लगते हैं कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, मेरे पास आओ। एरिक कहता है कि नहीं, अब मुझे आप पसंद नहीं हो, आप मेरी मम्मा को बुली कर रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा फैमिली मेम्बर हूँ और मैं तुम्हारा प्रीशियस ग्रैंडपा हूँ। एरिक बोलता है कि नहीं, अगर मेरे लिए कोई प्रीशियस है तो वो मेरी मम्मा है। मेरी मम्मा ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे जन्म दिया और हमेशा मुझे पाला पोसा है, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है, तो मैं आपके पास क्यों आऊँ? मैं तो अपनी मम्मा के साथ ही रहूँगा और आप मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं हो क्योंकि आप मेरी मम्मा को बुली जो कर रहे हो। यहाँ पे बाद में एरिक अपनी मम्मा को चलने के लिए कहता है और उसकी मम्मा कहती है कि ठीक है। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा को बोलने लगती है कि भले आपकी नज़रों में एक बुरी वुमन रहूँगी, न जाने आपने मेरे बारे में क्या क्या सुना है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं और मेरा बेटा हम दोनों एक साथ हमेशा रहेंगे। मेरे बेटे को कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा को और भी गुस्सा आने लगता है। लीन यहाँ पर कह रहे थे ग्रैंडपा अब आपको जाना चाहिए। ग्रैंडपा कहते कि नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा। तो लीन यहाँ पर घबराने लगता है। ग्रैंडपा कहते कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर शॉबी को कुछ करने नहीं वाला हूँ। ऐसे भी इस पूरे के पूरे समाज में मेरी एक रेपुटेशन है और मैं किसी लड़की को क्यों ही हर्ट करूँगा। फिर बाद में यहाँ से लीन चला जाता है तो शीन अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। कहती है ग्रैंडपा मुझे एरिक बड़ा पसंद है, वो अपनी मम्मा को लेकर कितना ज़्यादा लीनियंट है।
तो फिर ग्रैंडपा यहाँ पर शीन से कहने लगते हैं कि उसकी मम्मा ने उसे ये सब सिखाया होगा, इस वजह से वो इतना बोल रहा था। लेकिन तुम टेंशन मत लो, और ऐसे भी तुम और लिन तो एंगेज हो चुके हो, तो बेटर होगा कि अगर तुम अपने इस रिलेशन को आगे बढ़ाओ और मुझे एक ग्रैंडसन या एक ग्रैंड डॉटर दे सको तो सारी अरेंजमेंट्स मैं कर दूंगा। शीन कहते कि लेकिन अगर लीन को गुस्सा आ गया तो? ग्रैंडपा कहते कि उसकी फिक्र मत करो, लीन को मैं देख लूंगा, और ये बात शॉबी की तो फिर उसे भी मैं हैंडल कर लूंगा। यहाँ पर लीन और ग्रैंडपा आपस से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर लीन ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे लगता है आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम घर से धक्के मार के बाहर मुझे निकाल रहे हो क्या? इतने में यहाँ पर शीन आती है और उन्हें काम डाउन होने के लिए कहती है, साथ साथ उनके लिए वो पानी का ग्लास छोड़कर चली जाती है। तो फिर लीन यहाँ पर ग्रैंडपा से कहता है कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है क्या? ग्रैंडपा यहाँ पर लीन से कहने लगते हैं कि तुम्हें याद है ना तुम्हारे डैड के साथ में क्या हुआ था? तुम्हारे डैड भी यहाँ पर एक ऐसी वुमन के पीछे पड़ गए थे जिस वजह से वो वुमन तो उन्हें छोड़कर चली गई, साथ साथ उन्होंने भी अपनी जान दे दी, जिस वजह से तुम्हारा बचपन बिना पेरेंट्स की वजह से गुजरा है। तो मैं नहीं चाहता कि सेम चीजें यहाँ पर बेचारे उस छोटे से बच्चे एरिक के साथ हो। यहाँ पर लिन को गुस्सा आ जाता है, वो ऐसी लड़की नहीं है। ग्रैंडपा कहते कि हमें भी लगा था कि तुम्हारी मॉम ऐसे नहीं होंगी, लेकिन वो ऐसे निकली। लीन यहाँ पर गुस्से में जाने लगता तो ग्रैंडपा से कहते हैं कि मेरे हाथ का पानी तो पीते जाओ। लीन मना कर देता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि लगता है तुम मेरी एक छोटी सी बात भी नहीं मान सकते। तो लीन यहाँ पर पानी पीकर जाने लगता है, जहाँ पर शीन उसका वेट कर रही थी। लीन उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो? यहाँ पर शीन कहने लगती है ग्रैंडपा ने मुझे रुकने के लिए कहा है। और अचानक से यहाँ पर लीन को चक्कर सा आने लग जाता है। तब जाकर वो समझने लगता है कि उस पानी में कुछ तो मिला हुआ था। शीन उसे लेकर बेडरूम की ओर जाने लगती है, लेकिन पीछे से यहाँ पर शाह ताली बजाती हुई आती है एंड कहती है कि आखिरकार तुम कब तक सेम ही ट्रिक को आजमाओगी? अपनी ट्रिक्स को बदल तो लो, वरना सभी को पता चल जाएगा कि हर बार तुम ये सारे काम करती आई हो। यहाँ पर शीन घबराने लग जाती है। लीन यहाँ पर शाबी से कहने लगता है कि मुझ पर विश्वास करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। शाबी कहते कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बाद में यहाँ पर वो शीन से कहती है कि क्यों शीन, एक बार फिर से तुम ये सब करने चली हो? शीन बोलते कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एंड शाबी उसे 5 साल पुरानी बात याद दिलाती है। शीन कहती कि नहीं देखो, उस टाइम लीन खुद ब खुद मेरे पास आया था क्योंकि लीन को मुझसे अट्रैक्शन था, और तो और लगता है तुम शायद से लीन को अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रही थी, इस वजह से उसने तुम पर चीट किया। तो शाबी कहते कि देखो 5 साल पहले मैं बेवकूफ़ थी, जहाँ पर मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन अब और नहीं, अब मैं समझदार हो चुकी हूँ और मुझे पता है कि तुम किस तरीके की औरत हो, तो मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। यहाँ पर शीन को गुस्सा आता है, लेकिन इतने में ही शाबी यहाँ पर लीन को लेकर चली जाती है। शीन मत में सोच रही होती है कि शाबी को लगता है सब कुछ पता चल गया है एंड बहुत जल्दी वो लीन को भी सब कुछ बता देगी। मुझे ऐसा होने से कुछ ना कुछ रोकना ही होगा और कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसके बाद में यहाँ पर शाबी और लीन अपने रूम में होते हैं, जहाँ पर लीन से कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो, 5 साल पहले मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। शाबी कहते हैं कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। एंड यहाँ पर लीन शाबी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे किस नहीं कर पाता क्योंकि शाबी यहाँ पर उसके नेक में निडल घुसाकर उसे एंटीडोट दे देती है, जहाँ पर वो बेहोश होकर आराम से चैन की नींद सोने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा जो है वो शीन से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार रात को सब कुछ ठीक तो गया ना, लेकिन यहाँ पर शीन को जवाब नहीं दे पाती है। इतने में यहाँ पर शाह भी आकर उन्हें जवाब देने लगती है एंड कहते कि हाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट था, जैसा भी आप चाहते थे सेम वैसा ही। ग्रैंडपा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो वो शाबी पर चिल्लाने लगते हैं और तब उनके हार्ट में भी पेन होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर वो बैठते हैं तो फिर शीन उन्हें दवा देती है, लेकिन वो एक दवा किसी और दवा से एक्सचेंज कर देती है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर बेहोश होने लगते हैं। फिर डॉक्टर आकर ग्रैंडपा को चेक करने लगते हैं एंड लीन से कहते हैं कि ये बहुत हाई टाइम है, अगर हमें ग्रैंडपा को ठीक करना है तो तुम्हें डॉक्टर एंडा को ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ पर शाबी भी मौजूद होती है और वो सोचने लग जाती है, लगता है कि ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि शाबी का जो इंग्लिश नेम है वो एंडा है एंड यहाँ पर वो यूएस में रहा करती थी, तो फिर वो यूएस की एक फेमस डॉक्टर एंडा थी। यहाँ पर लीन चला जाता है डॉक्टर एंडा को ढूंढने के लिए। दूसरे यहाँ पर वो डॉक्टर होता है जो कहने लगता है कि मुझे ग्रैंडपा को ये इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर शाबी उसे मना करने लगती है एंड बोलती है कि उन्हें इस इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर यहाँ पर कहने लगते हैं कि देखो डॉक्टर मैं हूँ,
तो ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो तो बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर शॉबी उसे एक्सप्लेन करने लगती है। शीन यहाँ पर शॉबी पर बोलने लगती है कि ग्रैंडपा की हालत इतनी खराब है, लगता है कि तुम उन्हें ठीक होना देना ही नहीं चाहती हो, और भूलो मत शॉबी, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। शॉबी यहाँ पर शीन से कहती है कि तुम्हें सचमुच यकीन है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो शीन यहाँ पर नर्वस होने लग जाती है। डॉक्टर कहते कि देखो, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे नहीं चाहिए कि एक नॉर्मल सी लड़की मुझे यहाँ पर आकर ये सब कुछ सिखाए। शॉबी यहाँ पर कहते कि ठीक है, जो करना है कर लो, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी तुम रिग्रेट करोगे। शॉबी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर यहाँ पर जैसे ही ग्रैंडपा को वो इंजेक्शन देने लगते हैं, यहाँ पर ग्रैंडपा खांसने लगते हैं और उन्हें खून की उल्टियाँ आने लगती है। बाद में यहाँ पर शीन भी डर जाती है और कहती कोई बात नहीं, मैं लीन को बुला कर आती हूँ। दूसरे इतने में शॉबी आ जाती है और ग्रैंडपा को ठीक कर देती है। एंड यहाँ पर शीन ग्रैंडपा को ऐसा देखकर शॉक हो जाती है। बाद में यहाँ पर शॉबी को अच्छे से पता होता है कि अब सारा का सारा शीन जिस पर डालने वाली इंजाम वो है शॉबी, और शीन ठीक यहाँ पर ऐसा ही करती है। लीन यहाँ पर ग्रैंडपा को ठीक देखकर शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि शॉबी ने तो एरिक को भी ऐसे ठीक किया था, तो हो सकता है वो मेरे ग्रैंडपा को भी ठीक कर पाए। बाद में शॉबी यहाँ पर शीन को चिल्लाना शुरू कर देती है, बोलते कि ग्रैंडपा को देखो, उनकी हेल्थ और भी बेटर होती जा रही है। शीन यहाँ पर ग्रैंडपा को ठीक होता देख और ज़्यादा रोने धोने में आ जाती है और सरप्राइज हो जाती है। लीन यहाँ पर शीन को वार्निंग करने लगता है कि एक बार और अगर तुम यहाँ पर शॉबी के ऊपर कुछ भी इंजाम लगाओगी या फिर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलोगी तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर से निकाल सकता हूँ। यहाँ पर बाद में शॉबी सोचने लगती है कि आखिर शीन कब तक नाटक करेगी। दूर से यहाँ पर शीन भी सोचने लग जाती है कि कुछ भी कर कर मुझे ग्रैंडपा की साइड लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि लीन यहाँ पर मेरी साइड कभी नहीं लेने पाला। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा के पास चली जाती है एंड ऐसा एक्ट करती है कि जैसे पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ वही ग्रैंडपा की फिक्र करती हो। डॉक्टर यहाँ पर कहने लगते हैं कि हमें कुछ भी कर कर जल्द से जल्द डॉक्टर एंडा को ढूंढना ही होगा। मनी मनी डॉक्टर सोच रहा होता है कि शॉबी को ये सारे स्किल्स कैसे पता, और ये तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर वो लीन से कह देता है कि डॉक्टर एंडा को ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। बस हमें इतना पता था कि वो यूएस में रहा करती थी, लेकिन अचानक से वो यूएस से फिलहाल कहीं चली गई है। यहाँ पर शॉबी अपनी आइडेंटिटी बताने ही वाली थी कि शीन अपना पकपकाना शुरू कर देती है एंड ग्रैंडपा से कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे कैसे भी ढूंढ कर निकालूंगी और आपको सेव कर कर रहूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, जैसा डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर एंडा का मिलना बड़ा मुश्किल है, तो हमें बड़ी बारीकी से उन्हें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं उतना जी पाऊंगा, तो मेरी बस एक आखिरी इच्छा है कि मैं लीन को और तो शीन को एक साथ शादी करते हुए देखूं। यहाँ पर शॉबी खुश हो जाती है और कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, फाइनली किसी की शादी हो रही है। लीन शॉबी से कहते हैं कि तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो और तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। देखो, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर शीन के साथ शादी करने से मना भी कर सकता हूँ। शॉबी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों ना शादी वाले दिन मैं वहाँ पर डॉक्टर एंडा को लेकर आ जाऊँ और ग्रैंडपा का और डॉक्टर एंडा का फेस टू फेस कंसल्टेंसी करवाओ। तो यहाँ पर मनी मन सोच लग जाती है। यहाँ पर शीन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर शॉबी ये सब क्यों कह रही है। लगता है कि उसके मन में कुछ तो ख्याली पक रहा होगा। शीन यहाँ पर कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद डॉक्टर एंडा को ढूंढ निकालूंगी और देखना वो मेरी बात सुनेंगी, ना कि तुम्हारी। तो फिर शॉबी कहती है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। इसके बाद में यहाँ पर लीन शॉबी को बाहर लेकर आता है और उनसे पूछता है कि सचमुच तुम ये सब करने वाली हो। शॉबी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है। दूसरा शीन यहाँ पर उनकी बातों को सुन रही होती है। तो फिर इतने में यहाँ पर एरिक आ जाता है, जो कहने लगता है क्या तुम वापस से मेरी मम्मा को बुली कर रहे हो। यहाँ पर शॉबी जो है वो लीन को अपने साथ कॉर्पोरेट करने के लिए कहती है। साथ साथ वो एरिक से कहती है क्यों ना हम बाहर जाकर खेले। एंड यहाँ पर शीन जो है वो सोचने लग जाती है कि लगता है इस बार शॉबी के पास कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्लान है, लेकिन मुझसे बड़ा प्लान नहीं होगा। एंड यहाँ पर शीन अपने डैड को कॉल लगा लेती है। इसके बाद में यहाँ पर शॉबी एरिक के साथ में खेल रही होती है। इतने में चैन यहाँ पर लेकर आ जाता है मास्टर को, और ये मास्टर वही होते हैं जिन्होंने शॉबी की जान बचाई थी। मास्टर यहाँ पर कहने लगते हैं कि मुझे पता चल गया है कि लीन की फैमिली डॉक्टर एंडा को ढूंढ रही है और तुम ही तो वही हो, तो फिर तुम यहाँ पर उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रही हो। शॉबी यहाँ पर उसे कुछ जवाब नहीं देती, क्योंकि शॉबी को एक प्रूफ चाहिए होता है, एक विटनेस जो कि इन सबके सामने प्रूफ कर सके कि वही डॉक्टर एंडा है। यहाँ पर चैन शॉबी से पूछने लगता है कि कहीं लीन तुम्हें बुली तो नहीं कर रहा है। शॉबी कहती कि नहीं,
ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अचानक से क्यों ये सब पूछ रहे हो? यहाँ पर चरण बताने लगता है कि 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें डिजर्व भी करता है। बाद में यहाँ पर मास्टर को सारी बातें याद आती है। मास्टर कहता है कि अच्छा, डॉक्टर एंडा नहीं मिली तो इसलिए वो लोग यहाँ पर मुझे अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है, तो फिर मैं उनमें से किसी एक को भी ठीक करने नहीं वाला हूँ। और यहाँ से वो जाने लगते हैं। शाह भी यहाँ पर मास्टर को बोलने कि मास्टर आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, और अगर आज आप यहाँ से चले जाएंगे तो मेरा आज का प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ प्लान करके देखा है। आज की एंगेजमेंट पार्टी में सभी लोगों को मेरा एक नया रूप दिखेगा और सभी के सामने सब कुछ आ भी जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर ये एंगेजमेंट पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर आए हुए गेस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो कितनी अच्छी बात है, शीन की और लीन की फैमिली एक साथ यूनाइट हो रही है और शादी कर रही है। यहाँ पर इनकी कंपनी को इस वजह से बहुत बेनिफिट हो सकता है, और इन दोनों की कंपनी अगर एक बार मिल जाए तो फिर यहाँ पर तो शीन की कंपनी को और भी पावर्स मिल जाएंगे, और लीन की कंपनी तो ऑलरेडी टॉप 1 पर तो है ही। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग डॉक्टर एंडा के बारे में बात करने लगते हैं। एक लड़की तो ये तक कहने लगती है कि मैंने सुना है शीन और डॉक्टर एंडा एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, और यहाँ पर वो डॉक्टर एंडा को स्पेशली इन्वाइट किया अपने एंगेजमेंट में, ताकि वो उसकी ग्रैंडपा को ठीक कर सके। इतने में यहाँ पर शीन की और ग्रैंडपा की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर सभी लोग ग्रैंडपा से पूछने लगते हैं कि शीन और आप तो आ गए हो, लेकिन यहाँ पर मेन इंसान यानी कि लीन कहाँ पर है? ग्रैंडपा यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिर ये कहाँ चला गया और ये यहाँ पर आने में इतनी देरी क्यों कर रहा है। शीन ग्रैंडपा को कंसोल करते हैं, कहते कि आप टेंशन मत लीजिए, वो कुछ काम में बिजी हो गया होगा, बहुत जल्दी वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लीन जो है वो अपनी कार में बैठा हुआ होता है। असिस्टेंट उसे बोलता है कि आप क्या सचमुच ये एंगेजमेंट पार्टी को करना चाहते हो और उस शीन के साथ में शादी करना चाहते हो? यहाँ पर बाद में लीन इसे कुछ जवाब नहीं देता और मन ही मन शादी के प्लान के बारे में सोच रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि अगर आप यहाँ पार्टी में गए तो मुझे नहीं लगता शाबी मैडम आपको छोड़ेंगी भी। यहाँ पर लीन बोलता है कोई बात नहीं, मैं चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, और वो शाह भी है, उसने ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्लान कर रखा ही होगा। इसके बाद में वो अंदर की ओर चला जाता है। लीन तो यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद में सभी लोग यहाँ पर डॉक्टर एंडा का वेट करने लगते हैं। शीन कहती है ग्रैंडपा आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर एंडा को मेंटर बहुत पहले से ही जानते हैं, और यहाँ पर हमेशा फैमिली रिलेशन भी है, देखना वो आपको क्योर करने के लिए तुरंत ही रेडी हो जाएगी। इतने में यहाँ पर डॉक्टर एंडा यानी कि शाबी की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर शीन जो है वो शाबी को देखकर शॉक हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि वही डॉक्टर एंडा है। इसके बाद में उसे याद आने लगता है कि इसने एरिक को भी क्योर किया था और ग्रैंडपा को भी क्योर किया था, तो हो सकता है सचमुच यही डॉक्टर एंडा हो। यहाँ पर आपस में सभी गेस्ट आपस में बात करने लग जाते हैं कि डॉक्टर एंडा इतनी प्रिटी और इतनी यंग होगी, हमें पता नहीं था। डॉक्टर एंडा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो एक मरे से इंसान को भी वापस से जिंदा कर सकती है। यहाँ पर लीन भी उसकी आइडेंटिटी को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। शाबी यहाँ पर बोलने लगती है कि क्यों शीन, अब मैं आ चुकी हूँ, तुमने कहा था ना कि तुम नील डाउन करके मुझसे बेग करोगी कि मैं ग्रैंडपा की जान को बचाऊँ और उन्हें क्योर करूँ, तो तुम शुरू क्यों नहीं हो जाती? शीन यहाँ पर शाबी से कहने लगती है कि अरे तुम डॉक्टर एंडा हो ही नहीं सकती हो। 2 दिन पहले तुमने ग्रैंडपा को इतनी बड़ा झटका दे दिया, उन्हें मुसीबत पहुंचाई, और तो यहाँ पर तुम 5 साल पहले भाग गई थी कहीं और, जहाँ पर तुम्हारा बच्चा भी है, बच्चे की तुम तब से संभाल रही थी। तुम्हें पता भी है क्या डॉक्टर बनने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, एग्जाम देने पड़ते हैं, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और इतना जल्दी कोई इतना फेमस डॉक्टर एंडा नहीं बन सकता। बाद में शाह भी यहाँ पर उसे कुछ बोले इसके पहले शीन बोले ही जा रही थी कि देखो मुझे पता है कि तुम मुझे हेट करती हो, लेकिन ये एंगेजमेंट जो है वो ग्रैंडपा ने हम दोनों के लिए ऑर्गेनाइज की है। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ ग्रैंडपा की हेल्थ का मजाक तो मत उड़ाओ इस तरीके से। बाद में सभी गेट्स का जो पर्सपेक्टिव होता है वो शाबी को लेकर चेंज हो जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि शाबी यहाँ पर झूठ बोल रही है, लेकिन उन्हें सच्चाई का तो कुछ पता ही नहीं। यहाँ पर शाबी बोलती है कि आखिर तुम्हें मैं कैसे यकीन दिलाऊं, तो फिर शीन बोलने लगती है कि यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा। और रही बात ग्रैंडपा की, तो अगर तुम चाहती हो तो लीन को रख सकती हो, चाहिए तो मैं नील डाउन भी करूँगी, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर ये सारा ड्रामा क्रिएट करना बंद करो, ग्रैंडपा की हेल्थ को तकलीफ पहुँच सकती है। और रही बात डॉक्टर एंडा की, तो फिर यंग मास्टर और द ग्रेट मास्टर उन्हें पहले से ही जानते हैं और डॉक्टर एंडा ने भी उनसे शिक्षा प्राप्त की है, तो मुझे पता है कि ग्रेट मास्टर अपने इस स्टूडेंट को ज़रूर पहचान पाएंगे। शाबी कह रहे थे कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डॉक्टर एंडा नहीं निकली तो मैं नील डाउन कर सभी के सामने माफ़ी मांगूंगी और हार मान जाऊंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो
तो फिर यहाँ पर सभी लोग शॉबी के इस कॉन्फिडेंस को देखकर सोच में लग जाते हैं कि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट बन रही है, क्या पता ये सचमुच डॉक्टर एंडा हो। तो शीन यहाँ पर कहने लगती कि देखो डॉक्टर एंडा इतनी डिस्ग्रेसफुल बिल्कुल नहीं हो सकती, तो अगर तुम डॉक्टर एंडा नहीं निकली तो तुम्हें जो करना होगा जो तुमने कहा है, लेकिन अगर तुम डॉक्टर एंडा निकली तो मैं खुद ब खुद यहाँ पर सबके सामने खुद को थप्पड़ मारूंगी और तुमसे माफ़ी मांगूंगी और मैं अपनी हार को कबूल कर लूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि जाने दो शीन, इन सब बातों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर वो लीन को बुलाते हैं, लेकिन लीन यहाँ पर शॉबी के साइड ही खड़ा होता है। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है अभी के अभी ग्रेट मास्टर को बुलाया जाए। एंड यहाँ पर शीन कहती कोई बात नहीं, मैं उन्हें अभी कॉल कर बुलाती हूँ। लेकिन इतने में छोटू सा एरिक हमारा चैन को और तो और ग्रेट मास्टर को यहाँ पर लेकर आ जाता है। तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सभी को लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर शीन जो है वो घबराने लग जाती है, आखिर एरिक इन दोनों के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या पता कि शॉबी सचमुच डॉक्टर एंडा निकले तो नहीं हो सकता है कि ये बस कोइंसिडेंस हो। इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग शॉबी को नील डाउन करने के लिए कहते हैं एंड यहाँ पर ग्रेट मास्टर उन सभी को शांत करवाते हैं। बाद में शीन अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं कि मैं लियान फैमिली की ग्रैंड चाइल्ड हूँ। फिर बाद में शीन यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है एंड कहती है कि ग्रेट मास्टर क्या आपको याद है मैं कौन हूँ, मैं लीन फैम की ग्रैंड चाइल्ड हूँ और यहाँ पर आपने मुझे बचपन में हक भी किया था। तो फिर यहाँ पर बोलते थे कि अच्छा तो वो तुम ही हो। शीन को यहाँ पर लगने लगता है कि मास्टर को सब कुछ याद आ गया है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर शॉबी में ना क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर मास्टर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। ये मन में कहे जाए थे कि यही वो लड़की है जिसने मेरी शॉबी को बुली किया है, मैं तो इसे छोड़ने नहीं वाला। मास्टर जो है यहाँ पर शीन का साइड नहीं लेते, बल्कि यहाँ पर वो एज इट इज शॉबी का साइड लेते हैं। शॉबी भी यहाँ पर उन्हें ग्रीट करती है और यहाँ पर सभी लोगों को समझ आने लग जाता है कि शॉबी ही एंडा है, यानी कि डॉक्टर एंडा। एंड सभी को उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। लेकिन यहाँ पर शीन कुछ ज़्यादा ही डर्टी प्ले करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो मास्टर और स्टूडेंट के अच्छे खासे रिलेशन को खराब करने लग जाती है और ऐसा दिखाने लगती है कि जैसे शॉबी के बीच में और ग्रेट मास्टर के बीच में कुछ तो चक्कर चल रहा हो। एंड यहाँ पर सभी लोगों को उसकी बातों पर यकीन आने लगता है। ग्रेट मास्टर यहाँ पर गुस्सा होने लग जाते हैं। शॉबी कहती है कोई बात नहीं, इसे तो मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। एंड यहाँ पर शॉबी शीन के नेक पर एक निडल घुसा देती है, जिस वजह से शीन की बॉडी फ्रीज हो जाती है। एंड यहाँ पर शॉबी उसे बोलने लगती है कि मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, मैं मेरी बेइज्जती तो सह सकती हूँ लेकिन मेरे मास्टर की बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पर शीन जो है उस पर और चिल्लाती है, तो शॉबी उसका निडल निकाल लेती है, जिस वजह से शीन नीचे गिर जाती है। एंड शॉबी बोलती है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें पैरालाइज भी कर सकती हूँ। शीन यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लगती है। शॉबी कहती है कि थप्पड़ कब मारोगी, बेड के मुताबिक तुम्हें खुद को थप्पड़ मारना है एंड फिर माफ़ी मांगनी है। यहाँ पे वो खुद को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और वो शॉबी से कहता है कि तुम्हें बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, उतने सारे पैसे मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, आखिर तुम ये सारी चीज़ें पैसों के लिए ही तो कर रही हो ना। शॉबी कहती है कि आपको सचमुच लगता है कि मैं ये सब कुछ पैसे के लिए कर रही हूँ। एंड यहाँ पर एरिक बोलना शुरू कर देता है कि ग्रैंडपा अब तो मैं आपको ग्रैंडपा भी नहीं बोलूँगा, खाली ओल्ड मैन बोलूँगा। मुझे नहीं लगा था कि आखिर आप मेरी मम्मा के बारे में ऐसा सोचते हो और आप उसे इतना बुली करोगे। यहाँ पर शीन जो है वो एरिक को अपने पास बुलाती है एंड कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मा बनूंगी। यहाँ पर इतने में ही लीन आ जाता है, जो कहता है कि ये एंगेजमेंट मैं शीन के साथ बिल्कुल नहीं करने वाला। फिर बाद में यहाँ पर लीन उन्हें उनकी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लगता है, जो कि शॉबी की और उसकी होती है। साथ ही साथ में ग्रैंडपा उसे अप्रूव नहीं करते और बोलते कि तुमने तो डिवोर्स ले लिया था। लीन कहते कि नहीं, मैंने शॉबी से कभी डिवोर्स नहीं लिया था। इसके बाद में यहाँ पर वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ ला देता है जो कि शीन के खिलाफ थे। एंड यहाँ पर 5 साल पुरानी बात एक एक कर एज अ स्टोरी वो उन सभी लोगों को बताने लगता है कि ये जितनी भी चाल थी वो सारी की सारी शीन की थी। शॉबी भी यहाँ पर ग्रैंडपा को बताती है, कहती है बस इतना ही नहीं, जब मैं लीन के लाइफ से वापस चली गई उसके बाद में यहाँ पर उसे जानबूझकर मेरा एक कार एक्सीडेंट करवाया था, जिस वजह से मेरी जान जा सकती थी, लेकिन ग्रेट मास्टर ने मुझे बचा लिया था। एंड इसके बाद में मैं उनकी स्टूडेंट बन गई थी और अब मैं डॉक्टर एंडा बन चुकी हूँ। यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है ग्रैंडपा को शीन के ऊपर। शीन यहाँ पर कैसे तो करके उठती है और सीधा का सीधा वो शॉबी पर वार करने लगती है, लेकिन लीन यहाँ पर शॉबी को बचा लेता है। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा शीन को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लीन भी शॉबी से माफ़ी मांगता है, लेकिन शॉबी कहती है कि तुम माफ़ी मत मांगो, ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी वजह से हुई है, माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। एंड यहाँ पर उनके बीच में सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। इसके बाद में ग्रैंडपा यहाँ पर हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि अब तो शॉबी मुझे बहुत हेट करेगी, मैं भी न जाने कैसे उस शीन चालाक इंसान के बातों में आने लगा था। इसके बाद में हम यहाँ पर लीन को
एरिक को और शाबी को एक साथ देखते हैं। लेकिन दूसरी हम यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मिया होता है एंड मिया लिन की सिस्टर होती है। मिया यहाँ पर उन तीनों को एक साथ देखकर थोड़ा जेलस फील करने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि ग्रैंडपा अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी और कंपनीज किसी के नाम कर देंगे तो वो शाबी होगी ना कि मैं। तो यहाँ पर वो बदला लेना चाहती थी और कंपनी अपने नाम करना चाहती थी। शाबी का यहाँ पर सिया और डेजी के साथ एक बार फिर से झगड़ा चल रहा था क्योंकि सिया और डेजी को लग रहा होता है कि एंगेजमेंट पार्टी के बाद में उस मिस्ट्रेस को उस एंगेजमेंट पार्टी से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया और उन्हें ये पता नहीं था कि वो मिस्ट्रेस शीन है और ना ही बल्कि शाबी है। इसके बाद में यहाँ पर मिया आ जाती है जो कि शाबी का साइड लेते उन पर चिल्लाने लगती है। शाबी मिया को देखकर समझ जाती है कि मैंने मिया को आखिर कहीं तो देखा है। इसके बाद में वो लोग बाहर बात करने जाते हैं, तब जाकर शाबी को मिया की आइडेंटिटी पता चलती है। दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा होते हैं जिन्होंने फिक्स कर लिया था कि अब वो अपनी डॉटर इन लॉ को सारा का सारा हक देकर ही रहेंगे, इसलिए वो ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, असेट्स और शेयर्स जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो सब कुछ अपने बेटे और अपने डॉटर इन लॉ के नाम पे करने वाले हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिया को और शाबी को जो भी लीन की कंपनी में चले गए होते हैं। यहाँ पर मिया जो है उसे अभी तक पता नहीं होता कि शाबी उसकी वाइफ है क्योंकि उसने शाबी का फेस अच्छे से उस दिन देखा हुआ नहीं था, उसने सिर्फ और सिर्फ उसे पीछे से देखा था। इसके बाद में यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को अंदर जाने नहीं देती। यहाँ पर मिया अपनी आइडेंटिटी बताती तो है लेकिन रिसेप्शनिस्ट उस पर यकीन नहीं करती है। तो फिर यहाँ पर शाबी कहते हैं कि रुको मैं अभी लीन को कॉल लगाती हूँ। यहाँ पर मिया खुश हो जाती है कि इसे तो मेरा भैया पता है, मैं इसकी और मेरी भैया की सेटिंग करवा दूंगी। लेकिन यहाँ पर लीन उसका कॉल पिक नहीं करता क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। तो मिया को लगता है कि शायद से ये मेरे भाई को जानती नहीं है और ये बस मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। तो फिर यहाँ पर मिया को शाबी का ये बिहेवियर बड़ा अच्छा लगता है और तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो है उन दोनों को बाहर निकाल देती है। दूसरा हम यहाँ पर हमारे बेबी एरिक को देखते हैं जो कि अपनी मम्मा को देख लेता है एंड यहाँ पर गार्ड्स भी उन दोनों पर चिल्लाने लग जाते हैं। बेचारी मिया चाहती थी कि शाबी उसकी सिस्टर इन लॉ बने लेकिन उसे तो रियलिटी पता ही नहीं थी कि वो सचमुच उसकी सिस्टर इन लॉ है। दूसरा यहाँ पर लीन ग्रैंडपा के साथ में आ जाता है कंपनी का इंस्पेक्शन करने के लिए एंड यहाँ पर एरिक पहुंच जाता है उन दोनों को सारी की सारी बात बताने के लिए और वो रिसेप्शनिस्ट तो पूरी डर ही गई थी। इसके बाद में यहाँ पर मिया और शाबी उस रूम के अंदर होते हैं जहाँ पर वो दोनों के दोनों गार्ड्स आ जाते हैं उनके सामने बदतमीजी करने के लिए एंड हमें यहाँ पर थोड़ा सा पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर शीन आकर उन गार्ड्स को काट देती है जिसके अंदर ढेर सारे पैसे थे और उन्हें वो ये काम करने के लिए कहती है। लेकिन इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है जो कि उनकी जान बचा लेता है। साथ साथ ग्रैंडपा और सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। लीन यहाँ पर जितने भी लोगों ने उनके साथ में नाइंसाफ़ी की होती है उन सभी के सभी लोगों को उस कंपनी से फायर कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर मिया ग्रैंडपा को समझा रही होती है कि प्लीज़ शाबी की और लीन की शादी करवा दीजिए। शाबी बहुत अच्छी है और वो जो लड़की उस दिन घर पर थी मुझे वो पीछे से देखकर नहीं अच्छी लगी। यहाँ पर लीन और ग्रैंडपा सभी लोग हंस रहे होते हैं। बाद में वो लोग मिया को बता देते हैं कि लीन की वाइफ कोई और नहीं बल्कि शाबी है। तो फिर वो खुश तो हो जाती है लेकिन वो वापस उदास होती है। यहाँ पर वो गार्डन एरिया में बैठकर सोच रही थी कि आखिर मैंने शीन की बात क्यों सुनी। मुझे लगता है कि ये सब कुछ शीन की वजह से हो रहा है। मैंने शाबी के साथ बहुत गलत किया। शीन की बातों में आकर मैंने शीन को बेल दिलवा दी यानी कि जेल से निकलवा दिया और शीन के अकॉर्डिंग तो शाबी बुरी इंसान थी लेकिन शाबी तो कितनी अच्छी है। इतने में शीन आ जाती है जहाँ पर शाबी के बारे में वो बताने लगती है। लेकिन यहाँ पर मिया उसे साफ साफ कह देती कि देखो हम अंदर जाकर उनसे माफ़ी मांग सकते हैं और तुम्हें एक बार फिर से अच्छा बना सकते हैं। और यहाँ पर शीन उसकी बातों को मानती नहीं है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे मिया और वो छोटू से एरिक दोनों के दोनों किडनैप हो जाते हैं और उनको किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि शीन ही होती है। यहाँ पर शीन उन दोनों को यहाँ से मार निकलाई थी लेकिन लीन और शाबी वहाँ पर आ जाते हैं। शीन यहाँ पर उनकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं थी लेकिन इतने में ही यहाँ पर सिक्योरिटीज आ जाती है यानी कि लीन के गार्ड्स और सभी लोग यहाँ पर उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर यहाँ पर मिया शाबी से माफ़ी मांगने लगती है लेकिन शाबी उसे समझाती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने उसे समझाया भी था लेकिन वो है ही ऐसी औरत जो कभी नहीं समझने वाली। लीन भी बाद में यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लगता है एंड यहाँ पर उनकी फैमिली एक बार फिर से एक साथ आ जाती है और शीन को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। फिर इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।